हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ कि कल बाजार जो है किस साइड कर सकता है ट्रेड। क्या 16,000 का जो लेवल है वो निफ्टी क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितने चांसेस बन रहे हैं, और साथ में हमारे 3 स्टॉक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जस्ट 2 दिन बाद बैच है, तो जिनको भी सीखना है वो अपनी शीट बुक कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या अदर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 9829803699 पे पिंग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कल के लिए जो पहली कॉल है यहाँ पे वो है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी के ऊपर हालांकि मैंने एक दिन लाइव में भी आप लोगों को अपडेट दिया था कि यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन हो सकता है, और यहाँ से तो काफी अच्छा वैसे गिरावट हो चुका है, लेकिन अभी जो है मेन जो इसका फॉल है यहाँ से जो है बाकी है। यहाँ से देखिए तो मुंह पर काफी अच्छी आई, एक अच्छा खासा जो है करेक्शन हो गया है, और ये जो बलरामपुर चीनी यानी स्टॉक काफी अच्छे खासे प्राइजेक्शन के साथ मुड़ रहा है। ये जो इसका मुड़ना है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबल है कि 340 ब्रेक हुआ तो आने वाले टाइम में काफी अच्छी गिरावट जो हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 40 से 50 पॉइंट के स्विंग टारगेट होंगे। तो कल के लिए तो फिलहाल 342 के नीचे सेल है, 350 कैंसिल होगा, कल इंट्राडे के लिए है, लेकिन आने वाले टाइम में भी आप इसको नजर रखिए। दोस्तों मैंने कई बार मेंशन किया है कि जो भी मेरे स्टॉक्स होते हैं उसमें मैं सबसे पहले जो है मुंह पकड़ने की कोशिश करता हूं। तो जो टारगेट पहले में आते हैं 1 से 2 दिन में आ सकते हैं, छोटे बड़े, नॉर्मली जो है बड़े भी मिलते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी स्टॉक में स्टीम है वो कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आप स्टॉक को जो है ट्रैक करते रहिए, डेली लाइव में वॉच कीजिए। इनकेस जैसे आज हमारी कम जो है अवेलेबिलिटी थी चैनल पे, टेलीग्राम पे जो है आज लाइव कम आए, कम जो है कॉल दिए, तो उस दिन कम से कम उस स्टॉक को सामने रखिए, या अदर डे में भी जब हमारी कॉल नहीं आ रही है उसको वॉच लिस्ट में रखिए, और वहां पे देखिए कुछ एक्टिविटी हो रही है तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस एक्शन अगर दिख रहा है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज सीमेंस की कॉल थी, किस तरीके से बेहतरीन जो है कॉल दी, और उसको जस्ट 1 दिन पहले ही मैंने ब्रेकआउट के लिए बाई दिया था। तो ऐसे जो है हमारे स्टॉक्स पर नजर रख के चलिए। दूसरी जो कॉल है दोस्तों वो है रिलायंस हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक के लिए दे रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि रिलायंस हमने इसके पहले भी सेल दिया था, इस दिन काफी अच्छी गिरावट है, उसके बाद हमने एक दिन बाई भी दिया इंट्राडे में, और वहां से 30-40 पॉइंट की मूव कैप्चर हुई। तो यहाँ पे चूंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो इतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे जो है नाटकीय क्रिया जो है चलती रहेगी। तो वही नाटकीय क्रिया जो है यहाँ पे पकड़ने के लिए कल के लिए जो लेवल है 2420 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो बाई कीजिए, 2410 का एशल होगा। अब देखिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो किसी न किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, और अभी तक तो रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो क्या मे भी ऐसा मेरिकल हो जाए कि रिलायंस ही सपोर्ट करे। सो आप इसको जो है नजर पर रख के चलिएगा। 2420 का लेवल, 2410 के एसएल से, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एसएल है। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल हमने जो यहाँ पे सेल दिया था, लेकिन सेल इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल जो है ब्रेक नहीं होगा प्रॉपरली, ये सस्टेन नहीं करेगा तो यहाँ से गिरावट नहीं आएगी, बाउंस होगा ही होगा। और मैंने आप लोगों का लेवल ऐड किया था 840 से लेके 780 का लेवल रेंज बाउंड हो सकता है। तो चूंकि कल इसने एक रिवर्सल सिग्नल जो है कल के लिए दिया हुआ है, तो 815 के ऊपर हम बाई करके चल सकते हैं। 805 का रिवर्सल होगा प्रॉपर, जब सस्टेन करेगा 815 के लेवल को तभी जो है बाई कीजिएगा। और देखिए शायद किसी का आज कमेंट था कि सर कभी कभी हम वेट करते हैं सस्टेन का तो हमें जो है एंट्री नहीं मिल पाती है, और आपके जो 5-6 पॉइंट के टारगेट आते हैं तो वो पहले ही जो है निकल जाते हैं। तो सिंपल सी एक चीज है दोस्तों, मैंने कई बार बताया हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेनी टाइम मैंने कवर किया हुआ, जब भी ऐसे मैसेज आए हैं, लोगों के डाउट्स आए हैं। वो एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग बातें याद करते ही नहीं हो, ठीक है, आप अपने मन के हिसाब से चलते हो, क्योंकि आप अपने मन के मालिक हो, होना भी चाहिए मन के मालिक। लेकिन जो मैं बातें बोलता हूँ नहीं याद रहता है तो बुक में लिख लो। सिंपल एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप सस्टेन रूल फॉलो करते हो तो हमेशा फॉलो करो, अगर नहीं करते हो तो कभी मत करो। उससे होगा क्या कि या तो कभी आपको लॉस हो सकता है, और या तो आपके सारे ट्रेड छूटेंगे नहीं। और जिसमें सस्टेन का वेट करते हो उसमें आपको कम टारगेट मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर मिलेगा, और आपकी एक्यूरेसी हाई रहेगी। सिंपल सा रूल है, फॉलो करना है, दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ रूल ये है कि एक को हमेशा फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज जिस नाव पे है कल उस नाव पे, तो डूबना तय है। अब डिपेंड करता है कि आप किस नाव को सिलेक्ट कर रहे हो। तो एक नाव पे रहिए, एक नाव पे रहेंगे तो बिल्कुल प्रॉफिट होगा। अब अपने मन को विचलित मत कीजिए, विचलित मन वाले यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। मन को शांत कीजिए, फोकस कीजिए, चिड़िया की आंख पे फोकस कीजिए, और टारगेट पे हिट मारिए,
टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। सो टाटा केमिकल 815 के ऊपर 805 के शेल से। बैंक निफ्टी नेक्स्ट जो हमारा है इंडेक्स, तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है दोस्तों रेजिस्टेंस है 34,550 का और सपोर्ट है 33,910 का। अब कल हम लोगों ने ओवरनाइट के लिए पुट दिया था, लेकिन चूंकि वर्ल्ड मार्केट में रिकवरी काफी शानदार हुई, डाउ की रिकवरी काफी अच्छी थी, हमने ओवरनाइट देख लिया और हमारे जो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे मॉर्निंग में, उसको देखने के बाद हमें पूरा अनुमान हो गया कि ये मार्केट यहाँ से गैप डाउन तो नहीं करने वाला। इसलिए मैंने अपने एंड्रॉइड ऐप पे, जहाँ पे हम BTST अपडेट देते हैं, क्लियर एक मैसेज दिया कि आप शॉर्ट तभी होल्ड कीजिए जब या वो तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन करे या गैप डाउन करे, अदरवाइज आप इमीडिएट ओपनिंग में शॉर्ट को क्लोज कीजिए, 20 से 30% प्रीमियम लॉस होगा एंड इमीडिएट आप कॉल साइड एंट्री कर लीजिए। अब इतना अगर सिंपल सा एक लाइन किसी को नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो सॉरी टू से डैट मेरी लाइन थोड़ी हार्ड लगेगी, क्योंकि मेरी लाइनें हार्ड होती हैं। आप मार्केट से क्विट कर जाइए, आप मार्केट से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि अगर इतने सिंपल लाइन के बाद अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं या अपने पोजीशन को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इमोशन बहुत अच्छी जगह बना के बैठा हुआ है और यहाँ पे इमोशन वाले ट्रेड नहीं कर पाते हैं। अगर आप इमोशन से मार्केट में आए हो तो सॉरी, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। यहाँ पे आपको इमोशन को हटाना पड़ेगा, सिर्फ चार्ट को लेके आना पड़ेगा। मेरा चार्ट बोल रहा था कि गैप डाउन नहीं दिख रहा है, मैंने आपको प्लान बता दिया, आपको वही फॉलो करना है। और इसमें बीच में कई लोग दिमाग लगाने लगते हैं, बोले सर सस्टेन होगा तब देखेंगे, नहीं हो रहा है। भैया सिंपल सी एक चीज है, STBT BTST का रूल होता है कि हम ओपनिंग में गैप अप गैप डाउन को एंजॉय करते हैं। अब हमें जब दिख रहा है कि गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है, जस्ट क्लोज योर पोजीशन एट ओपनिंग इन मिनिमम लॉस, उसके बाद आप एंट्री कीजिए बड़े टारगेट के लिए। रिवर्स पोजीशन में हमेशा बड़े टारगेट मिलते हैं, उसको पता है मार्केट को कि लोग यहाँ ट्रैप हुए हैं, बियर्स ट्रैप थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ सेल किया, यहाँ किया, यहाँ किया, हम भी उसमें ट्रैप थे, लेकिन हम एग्जिट कर लिए तो हम बच गए। तो अगर आपने 33,850 पे भी एंट्री की, 33,900 पे भी एंट्री की, आज का हाई 33,355 का है, आप 300 पे बुक किए, तो आप आपका प्रॉफिट और लॉस जोड़ लीजिए कितना हो गया। ट्रेडिंग का रूल है, प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन अगर आप मैरी करके बैठेंगे तो लॉस होगा। मैरी मत कीजिए दोस्तों। पोजीशन में अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे गेन मिलने वाला है, मार्केट आपके साइड है, प्राइस एक्शन हेल्प कर रहा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है, बने रहिए। नहीं कर रहा है, ट्रेड गलत हो गया, समझ में आ गया कि ट्रेड गलत हो गया, सिंपल एग्जिट कीजिए, ट्रेड को रिवर्स कीजिए और अगर पावरफुल है तो थोड़ा डबल क्वांटिटी कर दीजिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। नहीं कर पाएंगे तो जो मैंने पहले वाली हार्ड लाइन बोली उसको फॉलो कर लीजिए, कम से कम जो आपका कैपिटल है वो बचा रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इमोशन के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट बना ले जाओगे, सॉरी, पिछले 8-9 साल से यही देख रहा है। तो कल के लिए हमें बैंक निफ्टी का क्या करना है, सिंपल सा एक रूल है दोस्तों, 34,400 का जो है आज का देखेंगे तो 10 टच पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए मार्केट ने एक जस्ट यहाँ से डबल टॉप फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एक लेवल है 34,400, इसके ऊपर अगर खुलते हैं या इसको सस्टेन करते हैं, गो फॉर बाय। अगर इसके ऊपर नहीं खुलते हैं और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, रिवर्स हो रहे हैं, तो फर्स्ट प्राइजेक्शन में वेट कीजिए 34,150 तक। पॉसिबल है कि नाटक करेगा एक्सपायरी का प्रीमियम खाने के लिए। अगर 34,150 टूटता है तो कंफर्म शेल होगा, जो कि आपको टारगेट दे सकता है 33,800 तक। अगर ये नहीं टूटेगा तो यहाँ से कॉन्ट्रा फिर बाई कीजिए, यहाँ बाई करेंगे तो 34,050 या 33,950 का सेल बनेगा और 34,500 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं खुलता है, गैप अप होकर ही खुलता है, तो 34,400 का लेवल अगर क्रॉस करके निकल रहा है तो डबल टॉप का शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा, बाई कीजिए। सिंपल सा है, लेवल सिंपल है और व्यू भी सिंपल है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी के यहाँ पे हम डेटा देखते हैं ध्यान से। तो टोटल जो हमारे कॉल सेलर दोस्तों यहाँ पे दिख रहे हैं वो है हमारे 9,91,000 और जो टोटल पुट सेलर है वो है 14,98,000। तो सिंपल है कि 9 और 14 तो 5 लाख तो ऐसे ही ज्यादा हैं। सो मामला किसके फेवर में, तो मामला पुट राइटर के फेवर में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन पुट राइटर है कि पुट बायर है, इसके लिए हमारा जो इवनिंग का डेटा आएगा पार्टिसिपेंट वाइज उसको जरूर देख लीजिएगा। बड़े ट्रेडर ने आज फ्रेश में क्या पोजीशन बनाई है ताकि आपको एक क्लियर कट जो व्यू मिलेगा। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, उसके आसपास नजर रखिए 34,400 यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए तो सबसे पहले 34,500 पर नजर जाएगी तो 88,000 की जो है यहाँ पे राइटिंग है और 34,500 का निकलने के बाद 91,000 की राइटिंग है। तो 35,000 के जो सेलर हैं जिन्होंने 17 रुपए के प्रीमियम पे सेल किया है, इन्होंने जस्ट कंप्लीट जो है सेलिंग किया है 17 रुपए के प्रीमियम को खाने के लिए या तो हैच के लिए, जिन्होंने आईटीएम की कॉल बाई की है। अभी यहाँ पे जितने जो है कॉल सेलर थे उन्होंने अपने कॉल सेलिंग को
आज एग्जिट किया, यानी कि ITM पे जो है शॉर्ट कवरिंग आज हुई है, क्योंकि कल मार्केट नीचे था और कल लोगों ने पोजीशन बनाई थी शॉर्ट की। ये सारे जो कॉल थे वो सेल करके गए थे, आज उन्होंने एग्जिट कर दिए, आज सारे सेल स्क्वायर ऑफ हो गए, शॉर्ट कवरिंग क्लियर कट दिख रही है। अभी पुट में देखिए तो ये जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग है, यहाँ पे बेहतरीन जो है पुट राइटिंग है। और OTM में देखेंगे तो पुट सम बाइंग भी है कहीं कहीं हेज के लिए, और बाकी सारी राइटिंग है प्रीमियम को खाने के लिए। पुट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक प्राइस है 33,800, वो जो है पोजीशन लेके खड़ा है, जिसपे आपको दिख रहे हैं आपके 58,000 जो है सेलर। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा है इसके मतलब पहले वो है आपके 34,200 पे, जो कि है 49,000। तो 34,000 कहीं ना कहीं जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल भी जो है प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 1,20,000 है उसके पहले। तो 34,000 इंपॉर्टेंट लेवल अब हो गया, क्योंकि मार्केट 34,000 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आज 34,000 को क्लोज कर गया। तो जितने भी 34,000 के कॉल सेलर थे वो सीधे सीधे ऊपर आ गए, और 34,000 पे पुट सेलर काफी अच्छे खासे आ गए 33,800 से उठ के। तो अब ये जो 34,000 है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, 34,000 नहीं टूटेगा कल के एक्सपायरी में होपफुली। और ध्यान से एक चीज याद रखिएगा कि काफी सारे शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, तो एक्सपायरी के दिन नॉर्मली स्क्वायर ऑफ होते हैं, तो पॉसिबल है कि एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। तो पहला जो लेवल होगा 34,400 का होगा, और दूसरा जस्ट उसके नियर बाई में 34,500। 34,500 ब्रेक हुआ तो कंफर्म शॉर्ट कवरिंग, और वहां से आपके पास 500 पॉइंट की जगह होगी, लेकिन आप 200 से 300 पॉइंट के रेंज में टारगेट बुक करते रहिएगा, शिप में बुक कीजिएगा। तो बैंक निफ्टी का जो है क्लियर कट व्यू क्लियर है, चार्ट एंड डेटा दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे एक्सेल सीट पे देख लीजिए तो दोनों की जो पोजीशन है शॉर्ट एंड लॉन्ग वाली दोनों जो है बुलिश आ चुकी है। अभी ध्यान से देखिए तो पुट में हर जगह जो है यहाँ पे हमें सेलिंग दिख रही है, पुट शेल। और कॉल साइड में जैसा कि मैंने दिखाया आपको ITM में, जस्ट आप ध्यान से देखिए जो मैंने आपको एक्सेल सीट पे बोला वही आपको एक्सेल सीट पे दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। ITM पे शॉर्ट कवरिंग है, और ITM टू ATM में लॉन्ग बिल्डअप जो है यहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो बुलिश जो है यहाँ पे हुआ है, और इसी वजह से आज मार्केट जो है ऊपर था। अगर ये डेटा में कल फॉलोअप दिखता है तो हमें सेम जो बुलिश पोजीशन लेके चलना है, और वो फॉलोअप कैसे दिखेगा, जब आपको लेवल यहाँ से तोड़ता हुआ मिलेगा। 34,400 पहला लेवल है जो कि आपको साइन होंगे बुलिश के, जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं 400 के ऊपर। वहां तक आपको 100 पॉइंट के रेंज में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़े, या तो सेफ है तो 100 पॉइंट के लिए बुक कर लीजिए, फिर 500 के ऊपर जब निकले तो दूसरी एंट्री कर लीजिए। इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो कभी स्टक नहीं होंगे। अब इसके बाद हम लोग निफ्टी का लेवल देखते हैं, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस 16,200 हो गया, फाइनली जो है निफ्टी 16,000 के आसपास क्लोज की है। और सिर्फ कल के लिए एक ही मेक एंड ब्रेक लेवल है दोस्तों, 16,000 मेक एंड ब्रेक लेवल। अगर 16,000 क्रॉस हो गया तो आपकी शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे हो जाएगी। 16,000 के ऊपर ही जो मार्केट है वो आपका यहाँ से शॉर्ट के लिए रेडी हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अगर 16,000 का लेवल ब्रेक हो गया, जस्ट उसके आसपास क्लोजिंग आई है, तो रेडी फॉर शॉर्ट कवरिंग। उस समय आप 16,200 तक जा सकते हैं, इसीलिए 16,200 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और सपोर्ट 15,850 का होगा। अब हमें करना क्या है, उसके पहले हमें ये जानना है कि आज हमने क्या किया, क्योंकि अगर आज हमने क्या किया ये नहीं जानेंगे तो कल करना क्या है इसमें काफी जो है कठिनाई होगी, और अब समझ में आएगी। सो इसको जो है ध्यान से देखिए कि हमें कल करना क्या है। देखिए आज मार्केट ने बेहतरीन जो है काम किया। मार्केट जो है सबसे पहले खुला जस्ट फ्लैट टू जो है पॉजिटिव, एक मोमेंट हुआ यहाँ पे जो है एक सॉलिड रेड कैंडल देके बियर को जो है ट्रैप किया गया। ऐसा कभी कंडीशन हो तो हमेशा याद रखिएगा कि जब बिल्कुल आप नियर बाय में ट्रेड कर रहे हो, तो जब तक पहले का जो लो था प्रीवियस डे का, जब तक वो डिसेसिवली न टूटे कभी भी सेल मत कीजिए, ये हमेशा यहाँ पे ट्रैपिंग होती है। उसके बाद मार्केट वन साइडेड, जो कि पॉसिबल होगा 16,000 तक गया, ठीक है, 16,000 तक गया। और यहाँ पे हमने आपको लाइव में सेल दिया, क्योंकि ऊपर से आपको कॉल नहीं दी गई थी मॉर्निंग में, तो हमने आपको यहाँ से सेल दिया। 900 तक जो है आवाज गिरावट हुई, 100 पॉइंट या 50 पॉइंट या मोटा मोटी एवरेज 70 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिले। इसके बाद अगेन मार्केट 16,000 को छूने के लिए जा रहा है। अभी देखिए एक बार रिजेक्शन हुआ, फिर से दोबारा रिजेक्शन हुआ, अभी थर्ड अटेम्प्ट है, तो पॉसिबल है कि मार्केट इस बार ब्रेक कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो हम कौन सा खाली बैठे, हम भी रेडी है सेल के लिए, सेल कर देंगे, आप लोगों को सेल बता देंगे। लेकिन अगर 16,000 ब्रेक हो गया तो हम किसके लिए बैठे हैं, फिर हम ब्रेकआउट बाई के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो कल के लिए जो मेक एंड ब्रेक लेवल है क्या है, 16,000। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हैशटैग निफ्टी करके जरूर जो है निफ्टी व्यू करके इसमें मैसेज कीजिएगा, हैश के साथ निफ्टी व्यू जरूर लिखिएगा अगर आपको बात समझ में आ गई। तो नहीं आई तो फिर आप डिसलाइक कर दीजिएगा। तो 16,000 के ऊपर अगर हम चलेंगे तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट बाई मिलेगा, और हमें 16,200 तक के टारगेट जो है आराम से मिल सकते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर 16,000 नहीं क्रॉस होता तब क्या होगा, 16,000 नहीं क्रॉस होता है तो हो सकता है कि कल वन साइडेड अच्छी वाली गिरावट मिलेगी, और
एक आपको प्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऑप्शन चेन के डेटा पे चलने से पहले कि एक पैटर्न बन रहा है जो कि कहीं से ना कहीं से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। होपफुली मैक्सिमम चांस ये है कि ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, जो पैटर्न है वो ब्रेकडाउन वाला है। आगे की इन्फॉर्मेशन कब अपडेट होता है चैनल के साथ बने रहिएगा, तभी आपको अपडेट मिलेगा। और जो हमने बजाज फिनसर्व का जो चार्ट दिया था वो रिवर्स हो गया, जो रिट्रेसमेंट में गया है तो उसने प्रीवियस स्विंग को जो है तोड़ दिया। अगर कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग होती है तो होपफुली बजाज फिनसर्व यहाँ से तगड़ा एक बाउंस दिखाएगा। सो नजर रख के चलिएगा। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि मेक एंड ब्रेक लेवल पे आपको अपडेट दें, तो उसी में से एक बजाज फिनसर्व था और इसीलिए अपडेट दिया क्योंकि कई लोग क्या है कि बिल्कुल बजाज फिनसर्व से शादी करके बैठे होंगे, उनके सिर्फ एक ही दिमाग में चीज होगी, उनको सेल ही करना है। हम मार्केट में कभी भी बायस होकर नहीं इंटर करते हैं, हम स्क्रीन के साथ इंटर होते हैं। स्क्रीन जो कहता है वही करते हैं और स्क्रीन यही कह रही है जो मैंने आपको अभी बताया। अभी निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा देखिए यहाँ पे क्लियर कट जो हमें क्या दिख रहा है, आज कैसे जो है यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे जो टोटल जो कॉल सेलर है उसको एक बार देख लेते हैं। टोटल हमारे कॉल सेलर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 14,81,000 और जो टोटल पुट सेलर है 18,71,000। तो कॉल सेलर के कंपेयर में पुट सेलर जो है यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं आईटीएम ओटीएम पे, थोड़ा सा देखते हैं वहाँ पे क्या रुझान है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शाइन सबसे ज्यादा जो है 16,000 पे कॉल सेलर है 1,45,000 और यहाँ से आज शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। जो सेलर्स थे वो एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिए। इवन सारे स्ट्राइक प्राइस पे जो एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं जो कि आईटीएम पे है। तो अभी 1,45,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जैसे ही कल 16,000 क्रॉस होगा ये जो है बैकफुट पे आ जाएंगे और इनकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट होगी 16,100 पे और 16,200 पे और वहां से 100 पॉइंट का तगड़ा स्विंग मिलेगा और अगर 16,100 क्रॉस हुआ तो अनदर 100 पॉइंट का स्विंग मिलेगा। अभी पुट साइड देखेंगे तो अच्छी मात्रा में जो है पुट सेलिंग हुई है यहाँ पे और बीच बीच में सम छोटी मोटी जो है बाइंग भी दिख रही है। इसके बाद ये जो ओटीएम पे जो पुट है ये सारे शेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो नहीं है लेकिन ये प्रीमियम को खाने के लिए जरूर है। मेजर जो सपोर्ट शिफ्ट हुआ है वो 15,800 पे हुआ यहाँ पे और इसके बाद 15,900 यानी कि उसके पहले 15,900 का सपोर्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 15,900 और 16,000। 16,000 क्रॉस हो गया तो बाई करना मजेदार होगा। अगर 15,900 के पास निफ्टी आती है, होल्ड करती है, वहां से पैटर्न बना के प्राइस एक्शन जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ इस टाइप से करके चलती है ऊपर, तो फिर वहां से भी 900 के आसपास भी हम लॉन्ग उठा सकते हैं, तब जाके फायदे होंगे हमें। और कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि पिन पॉइंट के लेवल जो देते हैं ना कॉन्ट्रा वाले, वहां लेवल पे उठाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, छोटा सा सेल डालिए उठा लीजिए, छोटा सा सेल डालिए सेल कर दीजिए। अभी आज 16,000 के लेवल पे जिसने भी सेल किया माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट मिला, टाइम ही नहीं लगा। लेवल्स है ना, पावरफुल लेवल होंगे तो प्रॉफिट आना ही आना है। तो ऐसे लेवल को यूज कीजिए सेल के लिए, बाई के लिए। अभी एक्सेल शीट के ऊपर जो है निफ्टी का डेटा देखिए तो यहाँ भी जो है शॉर्ट टर्म बुलिश है बट लॉन्ग टर्म बेयरिश है। अगर स्ट्राइक वाइज देखेंगे तो मैक्सिमम जो पुट सेलिंग दिख रही है। इसके बाद आईटीएम पे शॉर्ट कवरिंग जैसा कि मैंने बोला और सम कहीं कहीं लॉन्ग बिल्डअप है और बाकी जो है आगे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है। चूंकि लॉन्ग लिक्विडेशन इसलिए कि ओटीएम की कॉल पे 14,400 500 600 पे कहाँ से प्रॉफिट होगा, तो ये लोग अपने लॉन्ग को जो है जस्ट निकलने की जो है कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो वॉल्यूम खत्म हो रहा है। तो निफ्टी का जो मेक एंड ब्रेक लेवल होगा कल के लिए 16,000 है। 16,008 की क्लोजिंग आई है, प्रोविजनल क्लोजिंग इसी के आसपास है। सो कल सिंपल है कि अगर 16,000 को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट सस्टेन होने दीजिए, थोड़ी देर 5 मिनट टाइम दीजिए, एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर बाई कर लीजिए। अगर 16,000 नहीं क्रॉस होगा इस बार भी तो तीसरा अटेम्प्ट है, फिर से सेल कीजिए, क्यों खाली बैठेंगे। 16,020-35 का सेल लगाइए। अगर इनके 16,000 को नहीं क्रॉस किया, हमने सेल किया, रिवर्स हुआ एंड अगेन फिर रिवर्स होकर 16,030 को ब्रेक किया, एसएल हिट किया, एसएल को खाइए, डबल क्वांटिटी लॉन्ग कर लीजिए, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों की वीडियो सेल्फ होगी। वीडियो सेल्फ हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।